दो भाइयों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो भाई अहमद और हसन अपने वालिदीन के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों भाइयों के दरमियान बेहद मोहब्बत और इंसियत थी। अहमद बड़ा भाई था और वो हुस्न का हमेशा ख्याल रखता था। हसन भी अपने बड़े भाई की इज्जत करता था और उसकी हर बात मानता था। दिन दोनों की जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। वालदेन ने दोनों की तरबियत बहुत अच्छी की थी और उनमें ऐली अखलाकी कदरें पाई जाती थीं। गांव के लोग उनकी तारीफ करते न थकते थे। एक दिन उनके वालिद की अचानक बीमारी ने खानदान को परेशान कर दिया। वालिद की बीमारी बढ़ती गई और तमाम कोशिशों के बावजूद वो जिंदगी की बाजी हार गए। वालिद की वफ़ात के बाद अहमद और हुसन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। अहमद को अब घर का बड़ा होने की वजह से न सिर्फ अपने भाई की तरबियत करनी थी बल्कि घर का खर्च भी चलाना था। अहमद ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी ताकि वो किसी काम में लग सके। उसने शहर में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। कारोबार में उसे कई मुश्किलात का सामना था, मगर वो हर हाल में अपने भाई हुस्न की तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था। हुस्न को ये बात मालूम थी कि अहमद उसके लिए है, कितनी कुर्बानियां दे रहा है, और वो दिल ही दिल में अहद करता था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने भाई के ख्वाब पूरे करेगा। वक्त गुजरता गया और हसन ने आली तालीम हासिल कर ली। एक रोज़ उसे शहर से एक अच्छी नौकरी की पेशकश हुई। हसन ने यह खबर अहमद को दी तो अहमद बहुत खुश हुआ, मगर अंदर से उसे ये ख्याल भी सता रहा था कि हसन अब शहर में चला जाएगा और वो अकेला रह जाएगा। लेकिन अहमद ने अपनी मोहब्बत को छिपाते हुए हुस्न को शहर जाने की इजाज़त दी। शहर में हुस्न ने मेहनत से काम शुरू किया और जल्द ही कामयाबी की मनाजिल तैकीं। वो अपने बड़े भाई की मेहनत और कुर्बानियों को कभी नहीं भूला। हर महीने वो अहमद को पैसे भेजता ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, मगर अहमद ने कभी उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। वक्त के साथ साथ दोनों भाइयों के दरमियान फासला बढ़ता गया। शहर की ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर हसन अहमद से कम बात करने लगा। इधर अहमद अपनी तन्हाई से लड़ता रहा, लेकिन इसके दिल में हमेशा हुस्न के लिए मोहब्बत और फ़ख्र रहा। हुसन की कामयाबियां अहमद के लिए बायस हैं। मसरत थीं, मगर एक खला जो दोनों भाइयों के दरमियान पैदा हो चुका था वो कभी पुर न हो सका। कई साल बाद एक दिन हुस्न को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई से कितनी दूरी अख्तियार कर ली है। उसे अपनी कामयाबियों के पीछे अपने भाई की मेहनत और कुर्बानियां याद आएं। वो फ़ौरन गांव वापस जाने का फ़ैसला करता है ताकि अहमद से मिल सके और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जब हुस्न गांव वापस पहुंचा तो उसने देखा कि अहमद अब बूढ़ा हो चुका था। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो पहले की तरह हो चुका था। चाक और चौबंद नहीं रहा था। मगर जैसे ही अहमद ने अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुसन ने अहमद से मुआफ़ी मांगी और कहा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुमने मेरी ज़िंदगी बनाई और मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए बेहतर था। मैं हमेशा तुम्हारी कामयाबियों पर फ़ख्र करता रहा हूँ और आज तुम्हें अपने सामने देखकर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। दोनों भाइयों ने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। अहमद ने अपने भाई को हमेशा की तरह प्यार है दिया और हसन ने अपने बड़े भाई की हर कुर्बानी का एहतराम किया।